अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान ख़ान और आप देख रहे हैं K20 न्यूज़। खबर शामिल करते हैं कराची से। कोरंगी के इलाके 48D में एंटी क्राइम फॉर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस की इफ्तिताह की गई। आइए जानते हैं आसिफ अंसारी की रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ अंसारी। आप देख रहे हैं K20 न्यूज़। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कोरंगी की आवाम के लिए खुशखबरी, चूँकि आज एक ऑफ़िस का इफ्तिताह हुआ है जो अवामी मसाइल के लिए भरपूर आवाम के लिए ताउन करेगा। इस वक्त मौजूद हूँ 48D का इलाका है, कोरंगी का इलाका, और यहाँ पे एंटी क्राइम ह्यूमन राइट की जानिब से एक ऑफिस की ओपनिंग की गई है। आइए चलते हैं, मज़ीद आपको व्यू दिखाते हैं। अपने माँ बाप से मांगते हैं, बाकी मोहब्बत कहाँ मिलती है? हमें मिलती है हजरत, आप बताएं। आपको औलाद, आपका मोहल्ला देता है मोहब्बत? कौन देते हैं? मोहब्बत कोई इबादत है, लेकिन यहाँ जैसे लोगों ने कारोबार किया है, मोहब्बत को भी कारोबार किया है, मजहब को भी कारोबार किया है, सियासत का भी कारोबार किया है। मोहब्बत कहाँ है? अगर मोहब्बत मिलती है तो मासूम बच्चे से मिलती है। आज के बड़े इंसानों से तो मुझे कहीं मोहब्बत नजर नहीं आती, न प्यार नजर आता है। अब शकील मलंग बादशाह आदमी है कि मोहब्बत और प्यार दें। हमारी क्या औकात है मोहब्बत और प्यार देने? हमारा काम है सिर्फ आजिज़ी, हमारा काम है आपसे खिदमत करना। हमारी क्या मोहब्बत हो सकती है? ये अल्लाह ताला सबको नेमत नहीं देता मोहब्बत का और प्यार का। कोई छोटी चीज़ नहीं है मोहब्बत। अगर किसी इंसान के अंदर मोहब्बत और प्यार हो, मैं समझता हूँ वो घर, वो गली, वो मोहल्ला, वो शहर आबाद हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है नीयत। आप इस नीयत को साफ रखो, आप खुशहाल हो। हमारे मुल्क में ना हुक्मरानों में कोई मोहब्बत है, ना अफसरानों में कोई मोहब्बत है। कहाँ जाए हम? इबादत गाहों में जाते हैं तो वहाँ भी मोहब्बत नहीं मिलती। अगर कोई किसी के पास मेहमान बन के जाते हैं, 2 दिन की मोहब्बत मिलती है, तीसरे दिन कहते हैं भाई जाओ। क्राइम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, भाई लोगों ने आपको बताया इसके बारे में। ये बहुत बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है चेयरमैन साहब की तरफ से। हजरत जितने भी दोस्त आए हैं, मैं इन सबका शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर आए और जो है इस जो प्रोग्राम को कामयाब बनाया। आपने हाज़रीन से हक नवाज वकील साहब को अजर का तोहफा दिया जा रहा है। आपसे गुजारिश है कि तालियों की मेहरबानी। ये प्यार है, यही प्यार है और कोई प्यार नहीं है। वकील साहब, ये आपको कोरंगी प्रेस क्लब की अमानत भी है और कोरंगी प्रेस क्लब का प्यार भी है, इसको संभाल के रखना। बहुत शुक्रिया। जी इब्राहिम साहब, बहुत हक नवाज साहब, आप अपने साथी, अपने भाई को अजरक का तोहफा पेश करें। आ जाए भाई, आगे आ जाओ। शर्जील साहब को, एडवोकेट शर्जील साहब को हमारे हक नवाज वकील साहब अजरक करेंगे। आ जाए। शकील मलंग साहब से गुजारिश है कि भाई नाम कैसर साहब आ जाए। कैसर साहब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ये प्यार ले लो शकील साहब का। मुझे अभी पता चला कि प्यार है यहाँ, तो इसलिए प्यार की बातें जरूरी है, क्योंकि इबादत है प्यार, खिदमत है प्यार, इज्जत है प्यार। अगर प्यार है तो सब कुछ है। अभी केक कटिंग रस्म होगी और मैं इब्राहिम साहब को कहूँगा, वकील साहब और दीगर दोस्तों को, कि आप आएँ और बिस्मिल्लाह करके केक का जो है वो शहादत करें, ताकि ये मज़ीद बरकत हो जाए। तस्वीरें लेना, मूवी बनाई जा रहा है। इसको थोड़ा आगे करीब है, थोड़ा आपका करीब जी, आगे पीछे हो जाना है मुझे। आपके साथ आगे हो जाना जी, साथ खड़े हो, बस साथ खड़े हैं, खड़े हैं। तो ये बिस्मिल्लाह करो सर, छुरियों पे हाथ रखो सब,
और अपने इस केक को आज की इस तकरीब को खूबसूरत बनाएं, प्यार और मोहब्बत बनाएं। शकील मलक इधर आ जाएं, आप भी सवाब का हाथ लगाएं इधर। ये तो है तो प्यार में ये कटिंग बहुत खतरनाक होती है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई भाई शकील साहब जो है वो केक खिला रहे हैं वकला को और अपने दोस्तों को। ये प्यार है। अच्छा, मुझे भी खिला रहे हैं। बिस्मिल्लाह। ये भी प्यार है, ये भी प्यार है, बिल्कुल प्यार है, प्यार ही प्यार है। प्यारी प्यारी माशाल्लाह, हम प्यार के लिए गुलाम हैं। अगर प्यार है तो हम गुलाम हैं। पाकिस्तान का नारा बुलंद करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाक इदारे जिंदाबाद, पाक फौज। भाई बहुत ये तमाम اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة وذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمسلمين يوم يقوم الحساب يا رب العالمين। मुझे तरीफ दिया हमारा बोला उनके चेहरों का हया भरा या रब العالمين इनकी गराई मुजफ्फर कायद और दाइम अता या रब العالمين। जो भाई दिन में काम कर रहे हैं या रब العالمين उनको सच्चे दिल से काम करने की तौफीक अता फरमा या रब्बुल आलमीन। दूसरों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, जज्बा अता फरमा या रब्बुल आलमीन। हम मुसलमान हैं रब्बुल आलमीन, हम सबको एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा या रब्बुल आलमीन। जो बयान तस्वीर है सच्चे दिल से रब्बुल आलमीन का प्यार अता फरमा या रब्बुल आलमीन को सच्चे दिल से इनसे इनके कराम में काम करने की तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सर आज मैंने देखा माशाल्लाह बड़ी तादाद में यहाँ लोग आए हुए हैं। एंटी क्राइम वुमन राइट फॉर वुमन राइट आपने ओपनिंग की है, तो सर अवामुन नास को तो बड़ा ताउन करेंगे क्योंकि यहाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए हमने एंटी क्राइम फॉर ह्यूमन राइट्स एक पाकिस्तान लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, अबरार अहमद सिद्दीकी साहब। मैं इसका लीगल एडवाइज़र हूँ, एडवोकेट हक नवाज़ मेरा नाम है। देखिए यहाँ पे ऑफ़िस बनाने का हमारे कराची में मुख्तलिफ शहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑफिसेज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे कुरंगी में हमने इफ्तिताह किया अपना ऑफ़िस का। इसका सबसे पहले देखें सारे जितने भी क्राइम्स होते हैं सबको इंशाल्लाह हम ख़त्म करेंगे, लेकिन हम जो स्टेप लेंगे वो स्टेप लेंगे मंशियात के ख़िलाफ़ से। मंशियात को इंशाल्लाह स्टेप लेके मंशियात को ख़त्म करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारे काम होते हैं, बाकी क्राइम्स में इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। हमारा मंशूर यही है। सर मैंने देखा है कुरंगी में सबसे पहले तो ये एक मंशात सबसे पहले जैसे यानी कि मंशात में मावा हो गया, गुटखा हो गया, ये भरपूर इस इलाके में मौजूद है। देखें ये इंडिविजुअल जब बंदा भी जाता है देखिए इंडिविजुअल जब कोई जाता है ना उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। थानों को भत्ते जाते हैं, ये फैक्ट है, तो वो ताउन नहीं करते। जब एक इदारा उठ के जाएगा ना उसके पास, हमने जो यहाँ पे टीम को तश्कील दिया है उस टीम का मकसद यही होगा जहाँ पे भी ये मंशियात का काम चल रहा है, मंशियात फ़रोख्त हो रही हैं, गुटखे मावे बनना और भी बहुत सारी मंशियात हैं, चर्च से आफिम वगैरह इनका काम और पाउडर जो है ये बिकते हैं। हमारी टीम जाके इनका मालूम करेगी। उसके बाद जो है हमारी पूरी टीम, एक बंदा नुमाइंदा जाएगा मालूम करके आएगा, पूरी टीम जाएगी इंशाल्लाह पुलिस नफरी के साथ जाएंगे और उसको वहाँ से ख़त्म करवाएंगे। सर ये इदारा जो है आपके 24 घंटे सर्विस है? बिल्कुल बिल्कुल 24 घंटे सर्विस है। हमारा दफ्तर जो 24 घंटे खुला होगा और मैं बीइंग अ लीगल एडवाइज़र
मैं भी हर हफ्ते जो है इंशाल्लाह इसमें 1-2 दिन आऊँगा लाजमी 2-3 घंटों के लिए। और जो है कानूनी मशवरात भी होंगे, लोगों को आगाही भी देंगे कानूनी हवाले से। बाकी जितने भी जो क्राइम है, हमारा मंशूर यही है, स्टेप हम इसी से लेंगे कि मंशात को ख़त्म करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? आज मैं समझता हूँ कि कुरंगी की आवाम के लिए बड़ी एक खुशखबरी है, क्योंकि कुरंगी की आवाम के बहुत से काम ऐसे होते हैं कि सबसे पहले थाने में जाता है, कोई एप्लीकेशन भी धीरे जमा कराने जाता है तो जमा होती ही नहीं है, बहुत लोग परेशान होते हैं। बिल्कुल सर, जैसा ही एडवोकेट अकनवाज साहब ने बताया कि अगर बंदा इंडिविजुअल कैपेसिटी में जा रहा होता है तो वो एक अलग बात होती है। जब इदारा एक जो है जाएगा, उसकी जो टीम है उसमें से मेंबरान जाएंगे तो आपकी बात जो है बिल्कुल सुनी जाएगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल गफूर भाई। तो अब्दुल गफूर सर, क्या कहना चाहेंगे? आज देखा है मैंने माशाल्लाह उशाक मीरानी साहब ने भी शिरकत की आपके प्रोग्राम में, और माशाल्लाह मैं समझता हूँ बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इलाके की आवाम के लिए तो समझो कि एक बहुत अच्छा ताउन है और एक ये बहुत अच्छा मैसेज है। जी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने चेयरमैन अबरार सदीकी साहब का, जो कि उन्होंने हमारा ये बड़ा अच्छा कदम लिया है कि एक छोटी आबादी है ये, और छोटी आबादी यहाँ पे मसाइल बहुत है ना, इस वाले से इन्होंने ऑफिस की हमारे को हिदायत की और उसके मुताबिक हमने किया है। और इंशाल्लाह आगे मज़ीद भी ऑफिस खुलेंगे हमारे, जितना बढ़ चढ़ का होगा इस हम करेंगे। और आइंदा इंशाल्लाह जो भी हमारे लिए आवाम के लिए जितनी खिदमत होगी इंशाल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? पहले तो सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया, जी आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बताना चाहेंगे आज लांडी कुरंगी की आवाम को? देखें, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बात पर मैं यहाँ के जो हमारे ज़िम्मेदार हैं, ख़ास तौर पर शकील साहब, गफूर साहब हैं, दिशान भाई हैं, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत की और इस मेहनत को आज मैंने देखा है। बहुत ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है इन्होंने कि जो कि मैं समझता हूँ कम टाइम में बहुत अच्छा प्रोग्राम जिसको कह सकते हैं। और यहाँ के लिए लोगों के लिए एक खुशखबरी है, वो ये है कि यहाँ इंशाल्लाह कुछ दिनों में मेडिकल कैंप और डिस्पेंसरी भी कैंप की जाएगी एंटी क्राइम फॉर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। यहाँ कुछ लोगों ने अपने मसाइल बयान किए, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द हल कर दिए जाएंगे। यहाँ के लोगों की ख्वाहिश है कि एक हॉस्पिटल या ऐसा कैंप लगाया जाए जो ये मंशियात जो बेचारे पी रहे हैं और वो छोड़ना चाहते हैं, कोई उनको मेडिसिन दी जाए ताकि वो उससे सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें अपनी। वो इंशाल्लाह ताला हमने डॉक्टर्स को यहाँ बिठाएंगे जो उनके ऊपर काम करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ के जो मसाइल हैं वो अब यहाँ के लोग ही हल करेंगे और हम उनके साथ आगे बढ़कर हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? एंटी क्राइम फॉर ह्यूमन राइट, मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छा इस इदारे को नाम दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हम आपको इंटरव्यू कर रहे हैं तो ये इदारा भरपूर आवाम के लिए काम करेगा। आप क्या बताना चाहेंगे आज हमारे? इंशाल्लाह ज़रूर काम करेंगे। अबरार साहब ने बहुत अच्छा स्टेप लिया और शकील भाई ने बहुत अच्छा स्टेप लिया और इंशाल्लाह इनके साथ हम भी शाना बशाना खड़े हैं। और इस इलाके में बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से ये प्रोग्राम तशरीह किया गया है।